अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने एक्सपेंडेड पढ़ा था और उसमें हमने समझने की कोशिश की थी कि हम जो है वो अपनी ऐप को या किसी भी चीज़ को हम रिस्पॉन्सिव किस तरह से करते हैं। थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश की थी उससे। और उसके अलावा हमारे पास होता है मीडिया क्यूरी। ठीक है, तो अगर हम कंटेनर के अंदर सिंपल हाइट देते हैं, ठीक है, मान लो मैं इसको 500 देता हूँ, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये हर किसी स्क्रीन के अंदर ऐसे ही खुलेगा, यानी कि उसकी हाइट इतनी ही होगी। ठीक है, यानी कि बीच से थोड़ा आगे अगर मैं इसको आईपैड पे खोलने की कोशिश करता हूँ तो इसकी 500 इतनी आती है। तो अगर किसी और बड़ी स्क्रीन में खुलेगा तो 500 पिक्सल्स होता है ये, तो और कम आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या हो कि मैं एक कंटेनर को एक साइज़ दूँ, वो हर किसी स्क्रीन के मुताबिक वो उतना ही खुले जितना मैं उसको या मैंने साइज़ रखी है। तो उसके लिए हमारे पास होता है मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ लिखेंगे यहाँ पे कंटेस्ट और साइज़ और डॉट हाइट। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अगर इसको इस तरह करता हूँ तो ये पूरा का पूरा आ जाता है। और अगर इसको हम आईपैड पे भी देखते हैं तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो भी बात सेम है। अगर डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, अब आप देखेंगे कि ये मोबाइल के बिल्कुल ही बीचों बीच इसने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यानी कि मोबाइल का दूसरा हिस्सा आप समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो ये मोबाइल की स्क्रीन को 3 हिस्सों में तब्दील करता है, जो कि एक हिस्सा इसको देता है और 2 खाली रहते हैं। सेम अगर मैं इसको आईपैड के अंदर भी रन करूं तो देखें अब इसके अंदर तीनों हिस्से इसने कर दिए, एक हिस्सा ये, 2 हिस्से खाली हैं। अगर मैं इसको 2 करता हूं तो ये आईफोन आईपैड के बीचों बीच, यानी कि आधा इसको दे दिया और आधा ये खाली हो गया। तो मीडिया क्यूरी हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी स्क्रीन के अंदर वो ऐप खोलें तो उसका साइज़ इतना ही हो। ठीक है, आइए हम इसकी विड्थ को समझते हैं। तो विड्थ के लिए भी सेम ही चीज़ होती है। अगर मैं इसको मान लो खाली विड्थ रख देता हूँ, ठीक है, तो ये कंप्लीट विड्थ इसको असाइन कर देगा। ठीक है, और अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, ठीक है, तो ये इसने स्क्रीन का जो आधा हिस्सा था, डिवाइडेड बाय 2 मतलब आधा हिस्सा आप इसको दे दो स्क्रीन का और आधा खाली, तो ये मीडिया क्यूरी क्या करता है, पूरी स्क्रीन को ऐसे नापता है। ठीक है, फिर उसका जो जैसे मैंने कहा है कि डिवाइडेड बाय 2, तो इसने क्या कर दिया, स्क्रीन को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में और फिर आधा जो था वो इसको दे दिया और आधा खाली। तो अगर हम हाइट की बात करें तो भी इस तरह इसने दे दिया है, अगर हम विड्थ की बात करें तो भी इसने इसी तरह कर दिया है। अगर हम इसको 3 कर दें तो आप देख सकते हैं कि इसने 3 हिस्से कर दिए स्क्रीन के विड्थ वाइज। ठीक है, हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटली और एक हिस्सा इसको दे दिया, तीसरा हिस्सा, बाकी 2 हिस्से खाली रह गए। तो ये मीडिया क्यूरी इस तरह वर्क करता है। अगर हम इसको टैबलेट के अंदर देखेंगे तो टैबलेट के अंदर भी सेम इसने विड्थ के 3 हिस्से कर दिए हैं, और अगर मैं 2 कर दूं तो अब ये बिल्कुल ही आईपैड के बीचों बीच आएगा। तो 2 हिस्से कर दिए और एक इधर कर दिया और इधर कर दिया। तो ये होता है मीडिया क्यूरी। हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कंटेनर्स को, अपनी ऐप को रिस्पॉन्सिव बनाएं, चाहे वो किसी भी स्क्रीन में खुले, किसी भी हाइट में खुले या किसी भी विड्थ में खुले हमारी ऐप, तो वो उसका जो साइज़ हो उसके अंदर चेंज ना आए। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और इंटेंशन होता है, हम इसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।